Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama... क्या आप भी आत्माओं पे यकीन करते हो? अगर नहीं करते तो इस घटना को एक बार पूरा जरूर देखिए। ये कहानी है द ब्राउन लेडी के बारे में। ब्रिटेन के नॉर्थफ्लॉक शहर पे एक काफ़ी फेमस हाउस मौजूद है जिसका नाम है रैनहम हॉल। ऐसा कहा जाता है कि इस हॉल पे एक लड़की की आत्मा भटकती है। ऐसा काफ़ी लोगों द्वारा क्लेम किया गया, पर बाद में इस घटना का एक ऐसा सबूत मिला जो उस वक्त के काफ़ी सारे लोगों का होश उड़ा चुका था। तो चलिए जानते हैं कौन सी कहानी दफन है इस हॉल के पीछे। ब्रिटेन के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था रॉबर्ट वेलपॉल। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था डोरोथी वेलपॉल। लेडी डोरोथी लॉर्ड वाटन नाम के एक लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, पर उनके भाई रॉबर्ट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि उनकी बहन उनकी पसंद किए गए किसी लड़के के साथ शादी करे, और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी उनके पसंद किए गए लड़के चार्ल्स टाउनसलैंड से कर दी, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि चार्ल्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते थे। शादी को कुछ साल बीत गए और लेडी डोरोथी को बच्चे भी हुए, पर जब भी उन्हें मौका मिलता वो लॉर्ड वाटन से मिलने चली जाया करती थी। अभी तक तो इस बात की खबर कानों कान किसी को भी नहीं थी, पर अचानक एक दिन उनके हस्बैंड चार्ल्स को ये बात पता चल गई और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। अपनी ही पत्नी की अफेयर के बारे में जानकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने लेडी डोरोथी को अपने ही फैमिली होम रैनहम हॉल के एक कमरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। वो इतने बेरहम हो गए थे कि वो लेडी डोरोथी को कहीं आने जाने नहीं देते थे। उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी नहीं। यहाँ तक कि लेडी डोरोथी को अपने बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जाता था। उस बंद कमरे में कैद लेडी डोरोथी हमेशा रोती रहती थी, हमेशा चिखती चिल्लाती रहती थी कि प्लीज़ मुझे एक बार मेरे बच्चों से मिलने दो, मुझे एक बार उन्हें अपनी आंखों से देखने दो, मुझे एक बार अपने हाथों से उन्हें छू लेने दो। पर उनकी बातें सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। उन्हें कभी भी उस रूम से निकलने नहीं दिया जाता था। एक दिन अचानक उस कमरे से सारी आवाज़ें आनी बंद हो गई। कोई भी आवाज़ ना आने पर उस कमरे को जब खोलकर चेक किया गया तो लेडी डोरोथी मर चुकी थी। उन बंद कमरों में उनकी मौत कैसे हुई ये बात तो कोई भी नहीं जानता। सन 1726 में लेडी डोरोथी की मौत के बाद 1738 में चार्ल्स टाउनसेंड भी चल बसे। इस घटना के कुछ दिन बाद से ही वहाँ के लोगों का यह कहना था कि उस हॉल से अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनी जाती थी। ऐसा लगता था कि किसी की आत्मा उस हॉल पे भटक रही हो। करीबन 100 साल बाद 1835 में टाउनसेंड परिवार के वंशजों ने ही उस रैनहम हॉल में एक क्रिसमस पार्टी रखी थी। उस पार्टी में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। जब पार्टी खत्म हो गई तो कुछ लोग उसी हॉल पे रात को ठहर गए। जब सभी अपने कमरे में सोने गए तो उन्हें अचानक एक लड़की की डरावनी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुन के वो लोग इतना डर गए कि सभी एक साथ उस हॉल रूम में इकट्ठा हो गए, और तभी पहली बार द ब्राउन लेडी को देखा गया। वो एक साया थी जो उस हॉल के अंधेरों में भटक रही थी। उनके आँखों में कोई पर्दे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फेवरेट ब्राउन ड्रेस पहनी हुई है, और वो अचानक गायब हो गई। एक साल बाद 1836 में फेडरिक मारियट, जो कि एक रॉयल नेवी ऑफिसर और एक लेखक भी थे, उन्हें रिक्वेस्ट किया गया उस हॉल में रुकने के लिए ताकि वो उस हॉल की जांच कर पाए, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना था कि उस हॉल पे स्मगलिंग होती है। ताकि लोग उस हॉल से दूर रहें, इसलिए उस हॉल के बारे में ऐसी डरावनी कहानियाँ फैलाई जा रही हैं। वो 3 दिन के लिए उस हॉल पे रुके थे। उन्होंने वही कमरा चूज़ किया जो कमरा हॉन्टेड मानी जाती थी, जिस कमरे में लेडी डोरोथी की पेंटिंग टंगी हुई थी। वो हर रात अपने तकिए के नीचे अपनी लोडेड गन को लेके सोते थे। पहले 2 रातों में तो उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया, सब कुछ एकदम नॉर्मल सा था। तीसरे दिन जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें अचानक एक काम आ गया और उन्हें उस हॉल को तभी के तभी छोड़ के जाना था। तो उन्होंने अपनी पैकिंग पूरी की और अपनी लोडेड गन उठाई
और उस हॉल से निकलने की तैयारी करने लगे। जब वो उस हॉल के कॉरिडोर में पहुंचे तो कॉरिडोर काफ़ी लंबा था और काफ़ी अंधेरा भी था। जब वो कॉरिडोर के बीच तक पहुंचे, दूर अंधेरों में उन्हें एक लैंप लाइट दिखा जो लाइट उनके तरफ बढ़ रहा था। अचानक वो लाइट एक औरत के आकृति में बदल गया जो लेडी डोरोथी के पेंटिंग जैसा लग रहा था। उनका चेहरा सही से नहीं दिख रहा था। लेखक समझ गए यही ब्राउन लेडी है। उन्होंने उनसे कहा, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? पर उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। मारियट ने उनसे फिर से पूछा, कौन हो तुम? तो उधर से एक बेहद ही डरावनी हंसने की आवाज़ आई। उन्होंने अपनी गन निकाली, गोली चलाई और आत्मा गायब। उस आकृति को ऐसा गायब देख मारियट इतना डर गए कि वो ज़मीन में गिर गए और वो वहाँ से उठ के भाग गए। और उसके बाद उन्होंने कभी भी द ब्राउन लेडी के मामले में कोई भी दखलंदाजी नहीं की। ऐसा उनकी लड़की से हमें पता चला है, जिनका नाम फ्लोरेंस मारियट है, जो कि 1891 में एक लेख लिखा था अपने पापा के एक्सपीरियंस के बारे में। इस घटना के 100 साल बाद 1926 में द ब्राउन लेडी की आत्मा को रैनहम हॉल के गलियारों में फिर से भटकता हुआ पाया गया। ये क्लेम किया गया था टाउनसेंड परिवार के ही नई पीढ़ियों के द्वारा। अभी तक तो ये सब कुछ एक सुनी सुनाई बातें थी जिनका कोई सबूत नहीं था, पर तहलका तब मच गया जब लंदन शहर के एक फोटोग्राफर कैप्टन ह्यूबर्ट सी प्रोवेंट और उनका असिस्टेंट, जो कि एक मैगजीन कंपनी के लिए काम करते थे जिसका नाम था कंट्री लाइफ मैगजीन। दिन था 19 सितंबर 1936 और वो लोग एक आर्टिकल के लिए रैनहम हॉल की फ़ोटो शूट करने गए थे। जब वो उस हॉल पे मौजूद सीढ़ियों की तस्वीर ले रहे थे तो उन्हें अचानक कुछ अजीब सा दिखा जो पलक झपकते ही गायब हो गई। वो उस वक्त थोड़े डर से गए, पर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर वो तब तक वो फ़ोटो खींच चुके थे। बाद में जब उस फोटो की नेगेटिव निकाली गई तो उस फोटो में द ब्राउन लेडी की आत्मा कैप्चर हो गई थी। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, ये वही फ़ोटो की ओरिजिनल कॉपी है। ऐसा कहा जाता है कि इस तस्वीर में जो साया आपको दिख रहा है ये लेडी डोरोथी की आत्मा है जो कैमरे में कैद हो गई है। काफ़ी लोगों ने इस फ़ोटो को फेक होने का भी दावा किया था, पर आज तक भी जितनी बार इस फ़ोटो को रिसर्च किया गया कोई भी ये साबित नहीं कर पाया है कि ये फ़ोटो फेक है। और तभी से ये जगह वर्ल्ड के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से एक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 300 साल पहले उस हॉल पे जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद लेडी डोरोथी की आत्मा उस हॉल पे कैद हो गई थी और वो आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है। तो यही थी द ब्राउन लेडी ऑफ रैनहम हॉल की कहानी। इस कहानी को देखने और जानने के बाद आपका क्या कहना है? क्या आप भूतों पे यकीन करते हो? मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अभिषेक, ओवर एंड आउट।